और अब आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में क्या हुआ। औरैया जिले के अजीतमल टोल प्लाजा पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कानून व्यवस्था को ताक पर रख दिया। समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता देवेंद्र यादव यहां अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और अजीतमल टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने उनसे टोल टैक्स की मांग की। इसके बाद देवेंद्र यादव और उनके समर्थकों का गुस्सा भड़क उठा। टोल टैक्स वसूलने वाले कर्मचारी के पास जाकर पहले तो उससे गाली गलौज की गई और फिर खिड़की के बाहर से ही उस पर हमला कर दिया गया। टोल प्लाजा के बाहर लगी सीसीटीवी के साथ टोल ऑफिस के कैमरे ने भी इस वाकये को रिकॉर्ड कर लिया। समाजवादी पार्टी के नेताओं की दबंगई से टोल प्लाजा के कर्मचारी दहशत में हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि अक्सर उनके साथ मारपीट की जाती है और शिकायत के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। और मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज राजन त्रिपाठी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। मनोज, हमने शिवपाल यादव का बयान भी देखा कि कानून से ऊपर कोई नहीं, सख्ती की जाएगी। ये लिप सर्विस है या कुछ हरकत में भी आती दिख रही है समाजवादी पार्टी की सरकार? संदीप, शिवपाल यादव के सामने तो कैमरा लगा दिया गया और इस मुद्दे पर सवाल पूछ लिया गया, लिहाजा उन्होंने जवाब दे दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं और पिछले दिनों सपा सुप्रीमो और प्रोफेसर राम गोपाल खुद सैफई के मंच से ये कह चुके हैं कि गुंडागर्दी बंद करनी पड़ेगी, वरना भारी पड़ेगा उनको और भारी पड़ेगा हमको भी, क्योंकि चुनाव सामने है। अगर सपा सुप्रीमो इस बात को कह रहे हो तो साफ बात समझ में आती कि उनको खुद मालूम है कि क्या हो रहा है पूरे प्रदेश में। 6 मार्च को जब ये सरकार सत्ता में आई थी, यानी बहुमत हासिल किया था, 15 मार्च को तो शपथ ग्रहण हुआ था, उससे पहले बता रहा हूं, उस दिन बदायूं में एक चुनाव जीत गया विधायक हर्ष फायरिंग की, बच्चे की मौत हो गई। झांसी में चुनाव हारे चंद्रपाल, उन्होंने इतना दबंगई की, वहां सबको बंधक बना लिया, करीबन 40 लोगों को, उसमें चुनाव कर्मचारी शामिल थे, खूब मारा पीटा सबको। ये श्री गणेश था और शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के ऊपर से ये ठप्पा ही नहीं हट पा रहा है कि जब भी वो आते हैं दबंगई बढ़ती है, गुंडई बढ़ती है। यही वजह है 3 सिपाही दबंगों ने मारे हैं इस पूरे प्रदेश में, एक दरोगा की हत्या की गई है सरेआम सड़क पर और एक सीओ की प्रतापगढ़ में हत्या की गई। ताजा वाकये की अगर बात करें मनोज, ताजा ये 2 वाकये जो हम दिखा रहे हैं, चाहे औरैया का हो और चाहे फैजाबाद लखनऊ रोड के बीच में जो टोल प्लाजा है, अब हम नाम बता रहे हैं, देवेंद्र यादव है, हम नाम बता रहे हैं कि कौन कौन कार्यकर्ता हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? नहीं, अभी समाजवादी पार्टी सिर्फ इस बात के लिए कह रही है कि पहले ये देखना होगा कि वो उनके कार्यकर्ता हैं भी कि नहीं। सिर्फ झंडा लगा के हो सकता है समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही हो। लिहाजा मेरी कई लोगों से बातचीत हुई है, उनका कहना है कि अभी तो ये देखना होगा कि वो हमारे कार्यकर्ता हैं कि नहीं है। लेकिन अपने अपने जिलाध्यक्षों से पूछा गया है कि वो बताएं कि वो किस पार्टी में थे, कहां पे हैं, क्या वो वास्तव में कार्यकर्ता है या नहीं है। इस चीज की अभी छानबीन चल रही, तो फिलहाल कार्रवाई कहीं दिखाई देती नहीं है। लेकिन शिवपाल यादव का बयान आ गया कि कानून सबके लिए एक है, तो कानून सबके लिए एक नहीं है। ये समाजवादी पार्टी से जुड़े ऐसी तमाम घटनाएं हो चुकी जिन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, एक प्रेस नोट जरूर जारी किया गया था कि उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति समाजवादी पार्टी का गाड़ी में झंडा नहीं लगाएगा, लेकिन झंडा आज यहां भी दिख रहा है, औरैया में भी दिख रहा है, फैजाबाद में भी दिख रहा है और गुंडई लगातार बरकरार है। संदीप, शुक्रिया मनोज इस जानकारी के लिए। वैसा जैसा मनोज कह रहे थे, ये पहला मौका नहीं है जब समाजवादी पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी सामने आई है। कुछ दिनों पहले सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार अतीक अहमद ने खुलेआम हथियारों की नुमाइश कर अपना बाहुबल दिखाया था और इसी तरह वृंदावन में समाजवादी पार्टी के एक नेता ने थाने में एक शख्स को अपने सर पर जूते मारने की सजा सुनाई थी। जितनी प्रत्याशियों की उम्र है उससे ज्यादा मुकदमा हमारे ऊपर है। गर्व से खुद पर दर्ज मुकदमों का बखान करते ये हैं अतीक अहमद, सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी। ये मुलायम सिंह यादव के वो सिपाही हैं जिनके जरिए वो दिल्ली की कुर्सी पर नजर गड़ाए। टिकट मिलने के बाद पहली बार सुल्तानपुर पहुंचे अतीक अहमद अपने बाहुबल का एहसास न सिर्फ बयानों से बल्कि सड़कों पर भी दिलाया। करीब 300 गाड़ियों का काफिला, हथियारों के खुले नुमाइश, न कानून का खौफ न कायदों की परवाह। ये वो सियासी सोच है जिसके लिए बरसों से यूपी की राजनीति बदनाम रही। जरा फिर से सुनिए। चुनाव लड़ना हर तरह जानते हैं, कई भाषा हम लोग को आती है, जो भाषा समझ में आती है बोलते हैं। जितनी प्रत्याशियों की उम्र है उससे ज्यादा मुकदमा हमारे ऊपर है। अतीक अहमद विधायक राजूपाल हत्याकांड में अहम आरोपी हैं। इन पर हत्या और संपत्ति कब्जाने के दर्जनों मामले हैं। इनकी इमेज माफिया डॉन की है। मायावती सरकार ने अतीक अहमद के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई की थी, यहाँ तक कि अतीक को यूपी छोड़ना पड़ा था। मैं अखिलेश जी से ये पूछना चाहता हूं कि डीपी यादव को जब पार्टी में शामिल करने का प्रकरण था तो जो आदर्श उनके अंदर था, आज सत्ता के लोभ में और दबाव में वो आदर्श कहां विलीन हो गया।
अखिलेश राज में अंधेरगर्दी का एक और नमूना कुछ दिन पहले वृंदावन में दिखा। यहां के बांके बिहारी पुलिस चौकी के भीतर समाजवादी पार्टी के दबंग नेता सुजीत वार्ष्णेय ने अपनी ही पार्टी के एक नेता के सिर पर जूते मारने का आदेश दिया। नेताजी के डर से उस शख्स ने खुद ही अपने सिर पर 26 बार जूते मारे। हैरत की बात यह है कि पीड़ित शख्स समाजवादी पार्टी से जुड़ा है, लेकिन दो नेताओं में रसूख का अंतर पुलिस चौकी में तमाशा बना। दबंग नेताओं ने इस पूरे वाकये का वीडियो तैयार किया और लोगों में बांट दिया। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।